33 साल के एंड्रयू जैक नाम के एक इंसान ने अपनी जिंदगी भर की कमाई $1,80,000 यानी करीबन 1.25 करोड़ रुपए डोजकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए, जिससे उन्होंने करीबन 39 लाख डोजकॉइन खरीदे। और ये पैसे एंड्रयू ने बहुत कंजूसी से जॉब से सेव किए थे और कुछ स्टॉक्स में लगाए थे, जिनसे उन्हें प्रॉफिट हुआ था। इन 39 लाख डोजकॉइन की कीमत एक वक्त पर करीबन 14 करोड़ रुपए हो गई थी। और बहुत से लोगों ने एंड्रयू को सजेस्ट किया कि वो इन डोजकॉइंस को फटाफट से बेच दे, क्योंकि 14 करोड़ में वो पूरी जिंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन एंड्रयू ने कहा कि वो तब डोजकॉइन को सेल करेंगे जब एक डोजकॉइन की वैल्यू 70 रुपए के आसपास हो जाएगी। लेकिन फिर एंड्रयू के इन 39 लाख डोजकॉइन की वैल्यू 14 करोड़ से भी गिर के 9 करोड़ हो गई। वैसे तो अभी भी एंड्रयू प्रॉफिट में है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए थी और लोग उन्हें दोबारा से कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने डोजकॉइंस को बेच दे। लेकिन अभी भी एंड्रयू को विश्वास है कि लॉन्ग टर्म में डोजकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि ये इंसान जीनियस है या एक बेवकूफ है, जिसकी लॉटरी निकल गई थी और वो उस लॉटरी को कैश करवाने के बजाय दोबारा से लॉटरी खेलना चाह रहे हैं। ओके, इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, पहले हमें ये समझना होगा कि डोजकॉइन आखिर है क्या और इसमें और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। 28 नवंबर 2013 में जैक्सन पॉमर, जो कि एडोबी में प्रोडक्ट मैनेजर थे, वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब क्रिप्टो करेंसी बकवास है। उन्होंने बिटकॉइन का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे ही एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्या आप डोजकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो? ये एक नई बड़ी चीज है। इस वक्त तक जैक्सन ने बस ये ट्वीट ही किया था और एक्चुअल में कोई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट नहीं की थी। लेकिन लोग इस ट्वीट को रीट्वीट करने लग गए और इस जोक को सीरियसली लेने लग गए। फिर जैक्सन बताते हैं कि एक दिन जब वो जॉब से घर में पहुंचे तो वो बैठे हुए थे और फिर उन्होंने सोचा, चलो क्यों ना dogecoin.com नाम का एक डोमेन नेम खरीद लिया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक लोगो कॉइन पर लगा दिया और उसे वेबसाइट में डाल दिया। उसके बाद लोगों ने इसे रेडिट पर शेयर करना स्टार्ट कर दिया और ये चीज बिल मार्कस ने देख ली, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, और उन्होंने जैक्सन से बात की और उनकी परमिशन ली कि वो इसे एक्चुअल में एक करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और 2 हफ्ते के बाद दिसंबर 2013 में बिल मार्कस ने डोजकॉइन नाम की इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दिया और कुछ ही टाइम में इसका प्राइस 300% तक इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसे प्रेस की कवरेज मिल गई थी। और चाइना ने भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन पर बैन लगा दिया था। इनके डेवलपर्स ने तो इसे मजाक के रूप में बनाया था, लेकिन 2013 से लेकर ये अभी तक चल रहा है। इसके बाद रॉबिनहुड नाम के एक एक्सचेंज ने भी इसे अपने प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया, जिससे डोजकॉइन को और ज्यादा एक्सपोजर मिल गया। डोजकॉइन और ज्यादा पॉपुलर हो गया जब इलॉन मस्क डोजकॉइन पर ट्वीट करने लगे और तब से ये चला ही जा रहा है। और जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त पूरे डोजकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन 38.69 बिलियन है और एक डोजकॉइन का प्राइस 35.51 रुपीज है। डोजकॉइन के प्राइस हाइक का एक रीजन ये भी है कि 1 अप्रैल 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि स्पेसएक्स एक एक्चुअल डोजकॉइन को मून में डाल देंगे। इसके अलावा एक अननोन पर्सन जिसका डोजकॉइन एड्रेस ये है 5 फरवरी 2019 से डोजकॉइन खरीद रहा है और इस इंसान के पास अभी भी 36.7 बिलियन डोजकॉइंस हैं। अब ऑब्वियसली क्रिप्टो में ये तो पता नहीं चलता कि डोजकॉइंस को खरीद कौन रहा है, लेकिन इस एड्रेस से बार बार एक ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोजकॉइन खरीदा जा रहा है। जानते हैं वो कितने डोजकॉइंस हैं? वो है 28.061971। अब ये लगता है कि हाँ, ये तो कोई रैंडम नंबर है, बट नो, ये एक्चुअल में इलॉन मस्क की डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये इलॉन मस्क ही खरीद रहे हैं, इसलिए बाकी भी इसे खरीदने लग गए। ऑब्वियसली सच क्या है किसी को नहीं पता। एनीवेज, कई लोगों ने डोजकॉइन में कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट कमाया भी, लेकिन कई बर्बाद भी हो गए और हमारे जैसे कई लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हमें से कई लोगों के मन में ये भी होगा कि डोजकॉइन के फाउंडर्स तो अभी तक करोड़पति बन गए होंगे, बट एक्चुअल में हुआ ये था कि इन्होंने डोजकॉइन बनाने के बाद एक डोजकॉइन नाम की फाउंडेशन खोल दी थी और जितने भी इनके पास डोजकॉइंस थे ये उन फाउंडेशंस के थ्रू डोनेट करने लग गए। इसलिए दोनों फाउंडर्स के पास कोई भी डोजकॉइन नहीं बचा। एक फाउंडर को तो डोजकॉइन से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि दूसरे फाउंडर बिली मार्कस ने बचे हुए डोजकॉइन से एक सेकंड हैंड होंडा खरीद ली। शायद अब दोनों पछता रहे होंगे कि डोजकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के, जो कि 38.69 बिलियन है। एनीवेज, नेक्स्ट सवाल आता है बिटकॉइन और डोजकॉइन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि है तो ये दोनों क्रिप्टो करेंसी ही। ओके, तो इनमें पहला डिफरेंस तो ये है कि बिटकॉइन लिमिटेड है, यानी 21 मिलियन ही है। अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज लिमिटेड है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उससे कोई रियल में कुछ खरीदना नहीं चाहेगा, बल्कि उसे होल्ड ही करना चाहेगा, ये सोचकर कि जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसे सेल करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन डोजकॉइन में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिसे डोजफ्लेशन भी कहते हैं, यानी हर साल 6 बिलियन नए डोजकॉइंस मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे कई बार गवर्नमेंट नए नोट्स प्रिंट कर देती है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन में ब्लॉक टाइम 10 मिनट का है,
जबकि डोजकॉइन में ब्लॉक टाइम 1 मिनट का है। इसे सरल भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी दुकान में सामान लेते हैं और आप उस सामान के लिए किसी को बिटकॉइन से पे करेंगे तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए। जबकि अगर आप डोजकॉइन से पेमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ 1 मिनट ही वेट करना पड़ेगा, बिकॉज डोजकॉइन इज थियोरेटिकली 10 टाइम्स फास्टर। अब असली में कोई भी दुकानदार इन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए इस एग्जाम्पल को प्लीज सीरियसली मत लीजिएगा। अब मेन सवाल आता है, क्या हम इन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें? तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही जुआ है। ऐसा लगता है कि किसी कैसीनो में हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इस जुए को खेलना चाहता है तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इन 5 स्टेप्स को फॉलो जरूर करें ताकि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। जिनमें सबसे पहला स्टेप कहता है यूज इन रियल वर्ल्ड। आजकल बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज निकल रही हैं, जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम, रिपल एक्सेट्रा, और बहुत सी कुछ ही दिनों में बंद भी हो रही है। इसलिए अगर कोई क्रिप्टो करेंसी रियल वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उससे हम कुछ सामान एक्चुअल में खरीद सकते हैं, तो उसके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस क्रिप्टो पर दुनिया को विश्वास है और ये ज्यादा देर तक चल सकती। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन को विकिपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और AT&T जैसी बड़ी कंपनीज एक्सेप्ट कर दी। स्टेप 2 कहता है कि क्रिप्टो करेंसी की ड्यूरेशन चेक करो, यानी ये देखो कि कम से कम उस क्रिप्टो को मार्केट में 1 साल हो गए हैं एग्जिस्टेंस की। कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करो जिसे 1 साल भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुई थी, डोजकॉइन 2013 में लॉन्च हुई थी, यानी काफी साल हो गए हैं। लेकिन आप गैस कीजिए कि अभी तक कितनी क्रिप्टो करेंसीज फेल हो चुकी हैं। सोचिए तो सही। चलिए, कॉइन ऑप्सी के अकॉर्डिंग मई 24, 2021 तक 2047 करेंसीज फेल हो चुकी है। यानी अगर हमने इनमें इन्वेस्ट किया होता तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई होती। एनीवेज, स्टेप 3 है सीड ट्रांजैक्शंस। ये पॉइंट कहता है कि जिस क्रिप्टो करेंसीज में हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसमें हमें ये देख लेना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस क्रिप्टो में रोज कम से कम 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी मिनिमम 10x। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम blockchain.com में जाएं तो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन में हर सेकंड ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी लोग पैसे इधर से उधर कर रहे हैं, और वो भी काफी ज्यादा अमाउंट, यानी लोगों को अभी भी इस पर विश्वास है। लेकिन अगर हम डोजकॉइन की लाइव ट्रांजैक्शंस देखें dogecoin.info पर, तो लोग उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं कर रहे, जिससे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। स्टेप 4 कहता है लिस्टिंग, यानी इन कॉइन्स को आप किन एक्सचेंज से खरीद सकते हो। जैसे अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं या फिर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज भी एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। अगर आपके मनपसंद की क्रिप्टो एक अच्छे प्रॉफिटेबल एक्सचेंज में नहीं है तो ये एक रेड सिग्नल है और इन क्रिप्टोज को अवॉइड ही करें। स्टेप 5 कहता है अवॉइड ICOs। जब पहली बार किसी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं IPOs, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और अगर कॉइन ऑफर किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ICO, यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो जैसे ही नए क्रिप्टो मार्केट में उतारे जाते हैं, एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि उस वक्त इन क्रिप्टोज को ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं हुए हैं और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि शुरू में इन क्रिप्टो का प्राइस बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद वो गिर जाता है और फिर उठ ही नहीं पाता। यानी शुरू में हम महंगा ले लेंगे और उसके बाद फिर उसका प्राइस कम ही रहेगा, जैसे कि मॉर्फियस नेटवर्क, EOS, बेसिक अटेंशन टोकन एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में अच्छे से इंस्टॉल हो जाएं, इसलिए इस वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हमने देखा था कि 33 साल के एंड्रयू ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई डोजकॉइन में लगा दी और ये एक बहुत ही रिस्की मूव थी, मगर कल इनके साथ क्या होगा वो किसी को नहीं पता। फिर हमने देखा था कि डोजकॉइन के फाउंडर ने डोजकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए इसे लॉन्च किया था, लेकिन लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब क्योंकि डोजकॉइन के फाउंडर्स को डोजकॉइन पर विश्वास नहीं था, इसीलिए इनके फाउंडर्स ने डोजकॉइंस को डोनेट कर दिया और खुद के पास कुछ डोजकॉइंस होल्ड नहीं किए, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ। बस एक फाउंडर ने सेकंड हैंड होंडा ले ली। इसके बाद हमने देखा था कि डोजकॉइन के प्राइस के बढ़ने का एक रीजन था इलॉन मस्क के डोजकॉइन पर ट्वीट्स और मीम्स, और दूसरा एक अननोन इंसान जो बार बार 28.061971 डोजकॉइंस ले रहा है, जो कि इलॉन मस्क की डेट ऑफ बर्थ है, और अभी तक वो अप्रोक्सीमेटली 38.69 बिलियन डोजकॉइंस ले चुका है और सबको लग रहा है कि ये बिग वेल इलॉन मस्क ही है। इसके बाद हमने देखा कि क्रिप्टो तो अभी एक लॉटरी की टिकट की तरह ही लग रही है, लेकिन फिर भी जो इंसान क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है वो 5 बातों का ख्याल रखे अपने चांसेस इंक्रीज करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है कि उन कॉइन्स की ज्यादा स्टेबिलिटी है जिसे रियल वर्ल्ड में भी कोई एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड, कम से कम उस क्रिप्टो को लॉन्च किए हुए 1 साल हो जाना चाहिए। थर्ड, हमें देखना है कि हर रोज लोग उस क्रिप्टो को बाय और सेल कर रहे हो शेयर्स की तरह, ना कि वो डेड पड़ा हो। फोर्थ, हमने देखना है कि क्रिप्टो अच्छे से स्टेबल प्रॉफिटेबल एक्सचेंज में लिस्टेड हो। और फाइनली, ICOs के टाइम क्रिप्टो खरीदना प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि 2000 से ज्यादा नए क्रिप्टो फेल वैसे भी हो चुके हैं। और साथ में ये भी देखा गया है कि शुरू में क्रिप्टो का ज्यादा प्राइस होता है और उसके बाद
एकदम ड्रॉप हो जाता है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप फ्री टाइम यूजलेस चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि उस फ्री टाइम को यूज करके अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं,